ये पॉडकास्ट होने वाला है मेरे लाइफ के बारे में। एंड इस पॉडकास्ट में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ जो जो मैंने अभी तक लाइफ में फेस किया है। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट वन। सो ये पॉडकास्ट होने वाला है मेरे लाइफ के बारे में। सो हाउ कैन वी फॉरगेट आवर चाइल्डहुड व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर लाइफ पॉडकास्ट। मैं वो बंदा था जो हर एग्जाम में टॉप करता था, हर एग्जाम में फर्स्ट आता था। बेसिकली आई वॉज द स्कॉलर गाय, द फ्रंट बेंचर बोल सकते हो, बट आई यूज टू सिट एट द बैक। पीछे रह के भी आई यूज टू टॉप, आई यूज टू डू द मस्ती, आई यूज टू डू द पढ़ाई एंड एवरीथिंग। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे खाती थी। लाइक मैं हमेशा अकेला रहता था, हमेशा साइड में रहता था, बिकॉज मेरे उतने दोस्त बने नहीं। क्योंकि उनको लगता था दैट आई डिस्ट्रैक्ट देम। एंड मैं घर जाके अपना अपना अलग से पढ़ाई करता था और वो लोग पढ़ाई में मेरे वजह से पीछे रहते थे। सो बिकॉज ऑफ दिस मेरा मेरे दोस्त ज़्यादा बने नहीं। जो भी जेन्युइन दोस्त बने वो अभी तक मेरे साथ है, स्कूल से लेके अभी तक के। एंड फर्स्ट से लेके टेंथ तक आई यूज टू टॉप एवरी एग्जाम। मैं हमेशा फर्स्ट ही आता था, मेरे हमेशा 90% प्लस आते थे। ये कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी। सो अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरे मॉम डैड दोनों टीचर है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे घर में वो पढ़ाई एंड वो एजुकेशन को लेके बहुत सीरियसनेस था। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन माई एकेडमिक्स ऑल्सो एंड इन माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। आई वॉज अ गुड स्केचर। मेरे कुछ स्केचेस है जो मैं तुमको दिखाऊंगा। आई आई यूज टू सिंग। मैं सॉन्ग्स गाता था। मैं मेरे डैड खुद सॉन्ग कंपोज करते हैं, लिखते हैं। सो मेरे में वो क्रिएटिव बैकग्राउंड पहले से ही था। एंड बिकॉज ऑफ दैट right now when I switched my career, I didn't feel anything bad for switching my career in social media or content creation, because at the end वो मेरे खून में ही है। मेरे डैड अभी भी सॉन्ग्स लिखते हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं। एंड वो चीज़ देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है क्या, इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट। बस मैं अभी गान गाता नहीं हूँ बिकॉज मेरा वो वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है। एंड रही बात एकेडमिक्स की, फिर आता है टेंथ तक आई यूज टू टॉप एवरी एग्जाम। टेंथ में हर किसी से मेरे को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन थे दैट मैं 95% लाऊंगा और मैं ये करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, मैं कॉलेज स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा बेसिकली। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट नहीं नहीं, उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। मेरे जो हेडमास्टर थे उन्होंने मुझे पूरे अपनी स्कूल की जो असेंबली रहते हैं वो टाइम पे, बिकॉज मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, आई एम 6 फीट टॉल। सो हमेशा मैं पीछे खड़ा रहता था। एंड मुझे वहां से आवाज़ दिया कि हेलो चेतन। मतलब इट वाज लाइक तुम्हारा जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, इट वाज दैट डे। एंड वहां पे उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दिया, चेतन फर्स्ट आने वाला है क्या। तो आई वॉज लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड ही वॉज लाइक कि वो देखो वहां पे वो बंदा खड़ा है जो मस्ती कर रहा है, वो इस स्कूल का टॉपर होने वाला है ये साल का। मतलब मेरे कंधे पे वो बोझ था पहले से ही, बट फिर भी वो बोझ बोझ नहीं था। आई नेवर फेल्ट दैट कि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है, बहुत कुछ चीजें हैं। बट मेरे पढ़ाई के लेके मैंने ऐसे किया था, मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पढ़ाई किया एंड उसके बाद शांति से एंजॉय करते करते बोर्ड्स तक मैंने अपना पढ़ाई खींच लिया। एंड वही सब चीज़ें करते 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 एग्ज़ाम का दिन आया। एंड एग्ज़ाम्स वगैरह गए, बहुत अच्छे से गए। जब रिजल्ट डे आया तब तक मैं ऑलरेडी 11th 12th के क्लासेस चालू कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें अगर IIT जेई और मेडिकल जिस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तुम्हारे क्लासेस तुम्हारे 10th के वेकेशन में ही चालू हो जाते हैं। सो दैट्स द सैड रियलिटी कि तुमको तुम्हारा खत्म हो गया। मतलब 10th के बाद यू कांट लिव योर लाइफ फ्रीली। सो वो चीज़ मैंने ज्वाइन कर लिए थे क्लासेस। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रो इतने मिलेंगे, 95 आएंगे, 97 आएंगे, ये वो दिस दैट। एंड आई वाज देयर लाइक कि मेरे को आ जाएंगे, जितने आने हैं, जितना मैंने लिखा है उतने मेरे को आ जाएंगे। एंड मैं जब रिजल्ट, कट टू द रिजल्ट है,
रिजल्ट डे पे मैं मामा के घर पे था थाने में। आई यूज टू लिव विथ मामा फॉर द 11th 12th। मैं मामा के साथ रहा, मामा के यहाँ पे रहा। एंड जब मेरा एक्चुअल रिजल्ट डे था, सो रिजल्ट के दिन मेरे को बहुत एंजाइटी हो रहा था कि मैं फर्स्ट नहीं आया तो क्या इंप्रेशन होएगा, सब लोग मेरे को फर्स्ट नहीं आए तो क्या बोलेंगे वगैरह वगैरह। सो वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था मेरे, बट आई वॉज हैप्पी दैट हाँ, पासिंग का तो टेंशन नहीं है, पास तो होना ही है। बचा कुचा रहा तो टॉप की बात है, तो टॉप तो कर ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो ये सब सोच के मैं बैठा, रिजल्ट देखा, एंड आई गॉट 91.09%। एंड सब लोग खुश नहीं थे, कोई खुश नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कोई खुश नहीं था, एवरी वन वॉज डिसअपॉइंटेड दैट आई गॉट 91.09%। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को ये सही भी लगेगा, गलत भी लगेगा, बट कोई खुश नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे मार्क्स के, मेरे परसेंटाइल देख के जैसे ही उनको पता चला कि इवन इफ आई गॉट 91% आई स्टिल टॉप, देन दे वर हैप्पी कि हाँ चलो एटलीस्ट टॉप तो किया है इसने। बट दैट थिंग स्टक विथ मी कि इतने परसेंटाइल आने के बाद भी कोई खुश नहीं था। ये अभी भी बोलने को मेरे को कैसे, मुझे बहुत कैसे कैसे हो रहा है, बट ठीक है। दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। 11th 12th में, ओ माय गॉड, 11th 12th मेरा बहुत रोलर कोस्टर रहा, बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर रहा। फर्स्ट थिंग, मैं मराठी मीडियम से आता हूँ। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट मेरी इंग्लिश अच्छी थी, बट the way I used to think and the way I used to learn the things, that was different because of the language barrier। 11th 12th में थोड़ा मुझे इशू हुआ, थोड़ा बहुत मेरे को इशू होना ही था। सो बट 11th 12th में मैंने एक चीज सीखी, दैट पढ़ाई एकेडमिक्स तो आते जाते रहेंगे, बट खुद को एज अ पर्सन, खुद को इम्प्रूव करना था मुझे। एंड सरप्राइजिंगली मेरा क्लासेस थे कालरा शुक्ला। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे। एंड उन लोग के साथ मिलजुल के मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें सीखे वगैरह। फिर आता है मेरा कॉलेज 11th 12th का, दैट वाज वीजी वजरे कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, समथिंग लाइक दैट नाम था, बट वीजी वजरे कॉलेज, केलकर कॉलेज टू बी ऑनेस्ट। एंड केलकर कॉलेज में सब टीचर्स लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, हर बार सपोर्टिव थे कि हाँ तेरा लैंग्वेज बैरियर का इशू है, कोई नहीं, यू विल गेट देयर, डोंट वरी, यू विल गेट देयर। बट 11th 12th में पास हो गया। 12th में जब फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन आए, तब मुझे थोड़ा धक धक हुआ था कि जब मैं 10th में था, देन आई वॉज अ टॉपर इन फकिंग एवरी फकिंग सब्जेक्ट, एंड नाउ यहाँ पे मुझे हर सब्जेक्ट में मेरे को मार खानी पड़ रही है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसके लिए मम्मी 1 महीना थाने आके रही मेरे साथ, जस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन करते करते आई रियलाइज वन थिंग, दैट ओके, if I want to do engineering, I have to do these things, and somehow I have to get the more than 60%. Otherwise, there is a some class, right? Distinction, first class, second class. तो मुझे फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ना था। आई वर्क माई एस ऑफ। मैंने लास्ट के 2 मंथ में पूरा पढ़ाई कर लिया, जितना मेरे से मैक्सिमम खींच सकता था मैं उतना खींच लिया, एंड आई गॉट 65%, विच इज स्टिल लेस, बट अगेन सबको डिसअपॉइंटमेंट हो गई दैट आई गॉट 65%। लाइक स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक ही चीज मैंने नोटिस किया, नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स आई पुट इन, हमेशा मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगा, और नहीं नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ट्राई किया, बट नहीं कर पाया मैं सबको खुश। अगेन माई फैमिली वॉज डिसअपॉइंटेड दैट आई गॉट 65% इन बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स। एंड फिर उसके बाद आती है JEE की एग्जाम, जो कि सबसे बड़ा यहाँ, अभी तक मैंने JEE का मैंने ये भी नहीं किया था, कुछ मेंशन भी नहीं किया था, बिकॉज आई फील JEE इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट। लाइक
बंदों को इतना प्रेशराइज किया जाता है। वो कितना एज रहता है, 16 17 15 16 समथिंग, इतना प्रेशराइज किया जाता है बंदों को। वो एज में बहुत कुछ सीखने लायक चीजें होती है, और तुमको प्रेशराइज किया जाता है तो मार्क्स लाओगे, मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स डजेंट मैटर अभी। मार्क्स मैटर्स व्हेन यू हैव टू गो टू द गुड कॉलेज। if the college is even though college is not good, you gonna get the degree। डिग्री के लिए तुम्हें उतने परसेंटाइल से पास होना है, यू विल गेट द मार्क्स वॉट एवर इट इज। बट मार्क्स से लेके अभी तक मुझे कहीं पे भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया दैट यू गॉट सो मेनी लेस मार्क, तुम टेंथ में इतने मिले थे, ट्वेल्थ में इतने मिले। किसी ने अभी तक ये चीज नहीं पूछा, क्योंकि एट द एंड स्किल मैटर्स। सो जब JEE का टाइम आया, अगेन एवरीवन वाज डिसअपॉइंटेड कि मेरे को कम मार्क्स आए, मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अभी आता है इंजीनियरिंग कॉलेज का फेज। बॉय ओ बॉय, आई हैड अ ब्लास्ट इन इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते ही मैंने घर वालों से ये सुना था, टेंथ पास कर लो मजे ही मजे, ट्वेल्थ पास कर लो मजे ही मजे, बस इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग करते करते मजे है। सो मैंने वही किया। इंजीनियरिंग ज्वाइन करते ही फुल मजे, कॉलेज जाना, डेली दोस्तों के साथ फुटबॉल वगैरह खेलना, बहुत सारी चीजें, घूमना फिरना, ये सब चीजें सब 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 करता था। तब आता है इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट एग्जाम। इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट एग्जाम में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे फटके पड़े, बहुत सारा रियलाइजेशन हिट हुआ कि तुमको इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी चाहिए। सरप्राइजिंगली मेरे को मैकेनिक्स में केटी नहीं लगा, ना मेरे को BEE में केटी लगा, मेरे को केटी लगा मैथ्स में और फिजिक्स में, जो कि सबसे इजी सब्जेक्ट्स होते थे। स्टिल आई गॉट द केटी। एंड उतना सब होने के बाद भी आई वॉज लाइक कि हो जाएगा, रीचेकिंग में निकल जाएंगे। एंड रीचेकिंग में एक्चुअली 2 सब्जेक्ट निकले, एक ही सब्जेक्ट बचा। बट जो केटी हिट हुआ था, एवरीवन वाज लाइक फक, अभी केटी हिट हुआ, कॉलेज का तुम्हारा करियर खत्म हो गया, केटी के बाद तुमको कहीं पे कोई जॉब नहीं देगा। सब बिल्कुल नहीं है। केटी केटी अगर तुम अपने डिग्री के एंड तक कैरी करोगे देन तुमको जॉब नहीं मिलता है। केटी तुम्हें लगा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आई एम अगेन सेइंग ऑल दैट मैटर्स इज स्किल मैटर्स। जब सेकेंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर में हम लोग सब ऐसे, सब ब्रांच के दोस्त लोग ऐसे मिलके थे, तो सेकेंड ईयर में आते ही पहली चीज हुई, दोस्त लोग सब सेपरेट हो गए। एंड उसके बाद आते हैं तुम्हारे आईटी फील्ड। अभी मेरा बैकग्राउंड है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आईटी फील्ड के जब दोस्त लोग सब आए साथ में, एंड वी वर लाइक, आई वाज अ गाय हु यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज अबाउट द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। सो बहुत कम लोग थे जो जिनको एक्चुअल में आईटी फील्ड को लेके इंटरेस्ट था, और जो लोग एक्चुअल में आईटी फील्ड में कुछ करना चाहते, बट बाकी लोग तो थे उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा वो वाइब खराब हो गया, मेरा प्रोग्रामिंग से मन ही उड़ गया। बट स्टिल मेरे को खुद को पसंद था, इसके लिए आई यूज टू डू प्रोग्रामिंग एंड आई यूज टू कोड अ लॉट। मैंने कॉलेज के सब प्रैक्टिकल्स खुद से कोड किए थे। कभी कभी दोस्त लोग से छाप लेता था, बट वो कोड में भी अपने चेंजेस करके मैं चीजें डाल देता था। सो उससे मेरे स्किल सेट अच्छे हो रहे थे, बट मैं टेक्निकली लिख नहीं पाता था। लाइक अगर तुम मुझे बोलो कि ये कैसे किया बता, आई कांट स्पीक दैट मच, बट तू बोला कि करके दिखा, आई कैन डू दैट। सो ये अच्छी आदत मेरे साथ रही है, अभी तक है। एंड आई एम प्राउड दैट मैं वो चीज अभी भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो जब मेरे वाइवाज होते थे, एवरीवन टॉपर को छोड़ के मेरे को पूछने आते थे कि ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन, मतलब सबसे अच्छे वे में, सबसे सिंपल वे में समझने का काम मैं करता था। जो 3 इडियट्स मूवी में बताया गया है कि तुम नॉलेज के पीछे भागो, आई वॉज एक्चुअली द गाय जो नॉलेज के पीछे भागा था। बट दुनिया वैसी नहीं चलती है। दुनिया तुमसे कुछ अलग चाहती है, तुमसे दुनिया चाहती है मार्क्स। अगेन मार्क्स को लेके वापस से इश्यूज हुए, मेरे केटीज को लेके इश्यूज हुए। मेरी फैकल्टी मेरे से हैप्पी थी दैट आई वॉज अ गुड कोडर। सो मेरी फैकल्टी मुझसे हैप्पी थी एंड दे वर सपोर्टिंग मी
for whatever things I would do. I used to play football. I used to go to. I used to create. I used to handle events and all. I used to arrange the event. So वो बहुत supportive थी फैकल्टी. एंड बस उसके बाद आते हैं 2019, जब मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट लगने वाला होता है. सो जैसे ही मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, मैं जाके इंटरव्यूज देने लगा. एंड इंटर जब तुम्हारे पास डिग्री का फाइनल ईयर का एग्जाम का मतलब रिजल्ट नहीं होता है एंड तुम इंटरव्यू देते हो, यू गेट रिजेक्टेड फॉर दैट. एंड मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था कि यार मेरे को जॉब नहीं लग रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है एंड ऑल एंड शिट. सो आई वेंट टू द लास्ट इंटरव्यू. मैंने सोचा कि ये लास्ट इंटरव्यू है, इसके बाद रिजल्ट लगने एक हफ्ते बाद रिजल्ट लगेगा, उसके बाद मैं जॉब को अप्लाई करना कंटिन्यू करूँगा. सो मैं लास्ट इंटरव्यू देने के लिए गया. एंड इंटरव्यू में उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कुछ चीज़ें पूछी. उनको पता चल गया दैट फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट वर्किंग नहीं है, वो प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेमो है. एंड वो प्रोजेक्ट में इतना एफर्ट्स नहीं है, बट उनको वो प्रोजेक्ट के पीछे का कंसेप्ट अच्छा लगा. एंड मेरा वो प्रोजेक्ट को लेके अप्रोच या फिर क्वेश्चंस को लेके अप्रोच या फिर चीज़ों को लेके अप्रोच उनको पसंद आया. सो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था दैट आई फक्ड दिस इंटरव्यू एंड मेरा यहाँ पे नहीं होने वाला है. फिर मैं सोचा कि चलो अभी होने ही नहीं वाला है, पता है कि हम लोग वापस नहीं मिलने वाले, तो की लेट्स कीप दैट एटीट्यूड कि हाँ ओके फाइन नो वरीज वाला. सो जब इंटरव्यू हुआ एंड दे सेड कि चेतन वी विल गेट बैक टू यू. एंड जैसे ही मैंने ये लाइन सुना, आई वॉज लाइक हो गया भाई, अपने से इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ है. तो जब मैं निकल रहा था तो दे सेड कि चलो बाय. बोला बाय सी या सून, ऐसा बोल के मैं निकला एंड सीधा गाड़ी पे बैठा. एंड मैंने मेरे दोस्त थे अनिकेत पाटिल एपीडी, उसको कॉल किया. एपी आई फक्ड रियली बैड, मैंने बहुत गंदा इंटरव्यू गया है मेरा, मेरे को मिल, आई नीड सम मोटिवेशन. मैंने फोन रखा, एपी पिक मी अप फ्रॉम एरोली. मैं उससे बैठा आधा घंटा, कुछ बात नहीं, मैं सिर्फ चुप बैठा था. फिर एपी ने बोला कि क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो तूने करियर चालू किया है, अभी तो तेरा रिजल्ट भी नहीं लगा है वगैरह वगैरह. ही मोटिवेटेड मी अलॉट एंड ही वाज लाइक कि करते रहने का, जो होगा देखा जाएगा. सो आई वॉज लाइक ओके ब्रो, मैं अभी हफ्ता भर के लिए घर जा रहा हूँ, जब तक मेरा ये नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक मैं रिटर्न नहीं आऊंगा. तो एक बार मेरे बाइक का फ्रंट ब्रेक का फ्लूइड जो था वो बर्स्ट हो गया था, ट्यूब. सो मेरे को रिपेयर कराने के लिए थाने आना पड़ा. एंड तभी मेरा दूसरे दिन रिजल्ट था. तो आई वाज लाइक कि थाने जाके रिजल्ट देख लूंगा, दोस्त लोग के साथ देखूंगा तो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा. एंड वो टाइम पे जैसे जिंदगी चल रही थी, मैं बहुत स्केप्टिकल था कि मैं पास होने वाला हूँ. मेरे को लगा कि मेरे को लास्ट एक सब्जेक्ट में मेरे को केटी लगेगा. मतलब भाई मतलब रिजल्ट था मेरा, तो रिजल्ट जैसे हम लोग को लगा कि पास हो गया, हम लोग घूमे फिरे, खाना वाना खाने बाहर गए एंड उसके बाद चिल मारने के लिए एपी के वर्कशॉप पे जाके बैठ गए. कट टू द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आता है, हेलो आई एम एचआर स्पीकिंग फ्रॉम दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूंगा. एंड आई वाज लाइक यार, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट सिलेक्टेड. एंड आई वाज लाइक वेट व्हाट, दिस इज नॉट हैपनिंग. एंड वो मोमेंट पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं पापा को कॉल किया, पापा बोला पापा डॉक्यूमेंट्स चाहिए कुछ. बोलते क्या हुआ, बोले जॉब लग गया. बोलते दैट टाइम दे वर हैप्पी दैट आई गॉट अ जॉब, बट दैट टाइम सेम पॉइंट दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई गॉट अ जॉब इन लाइक नॉन लाइक इतना बड़ा कंपनी नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दैट वो उनको नहीं पसंद है, बट स्टिल दे वर हैप्पी दैट आई गॉट अ जॉब एंड एवरीथिंग. तो जैसी जॉब लगा, आई वॉज लाइक मैं पूरा अपना 100% दूंगा, क्योंकि मैंने अपने मामा को ग्राइंड करते हुए देखा है. मेरा छोटा मामा कैलाश, he's been in IT field for like almost 14 years and उसका ग्राइंड देख के आई वॉज वे टू मोटिवेटेड कि ब्रो मैं भी इसकी तरह पूरा दिन रात मेहनत करके कोड करेगा, मैं भी नए नए चीजें सीखेगा. सो जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया, मेरा मेंटेलिटी ये था मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा करना है, नॉट जस्ट द बेसिक बेसिक कि भाई ये काम दिया तो ये करने का. दैट्स नॉट द केस. मुझे काम दिया था एक्सेल में, मैंने काम किया वीबीए में. वीबीए में बेसिकली यू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ डूइंग वॉट एवर द थिंग्स यू डू इन एक्सेल. सो वो ऑटोमेशन मैंने कर दिया.
उसके बाद आई वॉज लाइक चल यार इतना सीख ही लिया ऑटोमेशन, तो थोड़ा पाइथन भी, एआई वगैरह भी सीख लेते, तो आई स्विच टू पाइथन। दैट्स हाउ आई इंक्रीज माई स्किल सेट, एंड वही स्किल सेट से मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ प्रोसेसेस ऑटोमेट किए थे। एंड आई फेल्ट रियली ओवरवेल्म्ड दैट फक यार मैंने इतना कुछ कर लिया, और मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, मेरे को रिकग्निशन मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिला। एंड आई वॉज सो डिमोटिवेटेड। 2 साल उसके बाद लगता है लॉकडाउन। लॉकडाउन लगते ही हम लोग का पूरा जिंदगी स्विच मारा। लेजेट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेरे को इतना काम आएगा, मैं इतना ये करेगा, इतना इम्प्रूव करेगा, बट कुछ नहीं, सब 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 बंद हो गया। लॉकडाउन में 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। दैट टाइम आई सेव्ड 70 to 80,000, एंड आई वॉज लाइक कि बहुत टाइम से मेरे दिल में था कि यार मेरे को भी स्ट्रीमिंग करना है, मेरे को भी कैरी मिनाटी जैसा स्ट्रीम करके गेम्स वगैरह खेलना है। एंड मैंने फिर पीसी बाय कर लिया। मॉम डैड ने अपोज किया, बट उनको बोला कि हाँ ये पीसी क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके बहुत यूज होएगा। मैंने पीसी लिया। आई बिल्ड अ पीसी फ्रॉम कंप्यूटेक थाने। शाउट आउट टू कंप्यूटेक थाने। एंड पीसी बिल्ड के बाद जो जिंदगी बदली है दोस्त, आया, आई वेंट फ्रॉम जीरो टू हीरो। After getting the PC, I got into esports. I played for the teams. I played with the good players. I played with the top tier players of India. I almost joined India's top 5 org. मतलब तभी वो थी org. I almost joined that org. Everyone was so happy. I got well recognized with my streams, with my montages and everything. वो सब चीज़ें हो रही थी, एंड तभी मुझे ये हिट हुआ कि 9 to 5 इज नॉट मेंट फॉर मी। आई डोंट नो वाई मुझे ये हिट हुआ। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ये सिंपल जिंदगी नहीं पसंद आ रही है। एंड आई लेफ्ट माई जॉब। इसके इसका मैंने अलग से ब्लॉग बनाया है, बट मैं अभी ज़्यादा इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं, वो ब्लॉग मैं आई बटन में दे दूंगा। आई आई लेफ्ट द जॉब। आई आई थॉट कि मैं कंटेंट क्रिएशन में करूंगा, मैं कुछ तो कर लूंगा। दैट टाइम आई हेड कि ब्रो, आई एम गोना मेक माई आई एम गोना मेक माई दैट टाइम आई हेड कि ब्रो, मैं मीडिया इंडस्ट्री में मुझे उतरना है। आई विल स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच विल प्रोवाइड 360 degree, like 360 प्रोडक्शन हाउस, एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड वी विल प्रोवाइड इट। मुझे वो करना था जो इंडस्ट्री में कोई नहीं करना है। एंड जैसे ही ये सब मेरे दिमाग में आया, आई अप्रोच माई वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बताता हूँ क्यों नाम नहीं लूंगा। उसके साथ मैंने चालू किया अगेन, और दो दोस्त लोग, दोस्त नहीं बोल सकता, अगर 2 लोग एड अप हो गए, एंड वी स्टार्टेड द थिंग। उसके बाद 2 महीने तक कुछ नहीं था, नाम निकाल के रखे थे, बस काम कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। एवरीथिंग वॉज स्टॉप्ड, एंड आई वॉज रिग्रेटिंग दैट आई लेफ्ट द जॉब फॉर दिस। एंड मुझे बिजनेस करना था, बट ये सब चीज़ें मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसे होने वाला है। फिर क्लैशेस हुए, बहुत सारी चीज़ें बोली गई एक दूसरे के बारे में, वॉट एवर इट इज़, वो स्प्लिट हो गई सब चीज़ें। एंड जो मीडिया शूज से नाम से चालू किया था, वो कट डाउन होके हम लोग ने बाद में बंद कर दिया। आई फेल्ट सैड। ऑलमोस्ट 1 वीक तक मैं कुछ नहीं किया। ऑलमोस्ट 1 वीक मुझे रिकवर होने में गया कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूट गया। एंड आफ्टर दैट आई रियली वांटेड टू end everything, throw the PC out, sell it and get the money, get the job and do the normal things. मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी, एंड आई वाज लाइक कि मैं छोड़ दूंगा ये सब चीज़ें, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मुझे निशांत और निखिल दादा मिले। निशांत और निखिल दादा ने मुझे संभाला। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, तूने चालू किया था तो चालू किया था, नाउ देर इज नो टर्निंग बैक, एवरीथिंग इज ऑन अ स्टेक, यू हैव टू डू इट। बस ये लाइन मैंने सुनी दादा की। एंड उसने और एक लाइन बोली, इफ यू कीप योर वन लेग इन पास्ट, वन लेग इन फ्यूचर,
यू विल शिट इन योर प्रेजेंट। वो चीज, वो लाइन मुझे बहुत फनी और हिट लगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट मोटिवेटेड एंड आई वाज लाइक कि दिस इज द रॉक बॉटम, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उन दोनों को भी लाने वाला हूँ। तो दिस इज द, आई वाज लाइक कि दिस इज द रॉक बॉटम, इससे नीचे मैं जाने नहीं वाला हूँ। इसके लिए आई बाउंस बैक एंड आई स्टार्टेड विद द न्यू फ्रेश नेम दैट इज रिफ्रेश मीडिया। हमारे क्लाइंट्स बढ़े, हमारे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आए, क्लाइंट्स को हमारा काम पसंद आया, और अभी हमारे रिसेंट एक रील बनाए थे हम लोग क्लाइंट के लिए, दैट हैड लाइक ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं बोल सकता, इट हैड लाइक 100K प्लस व्यूज। सो big big motivation for me to continue my journey. We are starting one more startup now. We are getting few things on board. We are having lot of meetings going on continuously, and बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। मतलब परमिशन है बट स्टिल आई एम नॉट रिवीलिंग बिकॉज वो सरप्राइज होने वाला है ब्लॉग्स के लिए। तो ये पॉडकास्ट में तो पता नहीं, मैंने सिर्फ अपना पूरा जिंदगी का जो भी था मैंने बताया। ना मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिली के लिए हेट है, उनका एक्सपेक्टेशन बराबर है, मेरे लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशन अलग है। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़े क्लैशेस होते रहते हैं, बट दैट्स फाइन। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, एंड वो लोग अभी खुश है। सबसे ज्यादा खुशी उनको ये है कि मैंने खुद से कुछ चालू किया है, एंड सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरा छोटा मामा है, जो मुझे बार बार बोलता है करना, कोई दिक्कत नहीं, कर कर, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, डू इट। सो आई एम रियली 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 हैप्पी with my family that they are supporting me, they are supporting my business now, and which gives me next level of motivation to do my work. इट फेल्ट सो गुड। आधे घंटे तक मैं नॉन स्टॉप बातें किया, और सिर्फ वो भी, कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, कोई बाजू बाजू में नहीं है, इट वॉज लाइक वन ऑन वन कन्वर्जेशन विथ मी। आई होप ये पॉडकास्ट तुम सबको पसंद आए, एंड ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं इन फ्यूचर। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट तुम्हें हर पॉडकास्ट में, हर ब्लॉग के, हर लाइव स्ट्रीम के सबके नोटिफिकेशन आते रहे। एंड यूट्यूब थोड़ा मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। वीकली 3 वीडियोस आते रहेंगे। मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या बोलूँ। So on this note, on a happy note that we started our company again with the name Refresh Media. Instagram handles check कर लो, LinkedIn, Twitter, हर जगह पे अकाउंट से you can follow me and my company. So at the end एक ही बोलूँगा, fuck दुनिया, do whatever you like, do whatever you love. At the end तुम अगर अंदर से खुश हो, तुम बाहर से भी खुश दिखोगे।